मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 22 जलकर मर जाना मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C22 जलकर मर जाना एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे जाने दो बड़ी बहनों, मैं अभी भी जवान हूँ। मेरे परिवार के पास पैसा है, जो भी चाहिए बस मांग लो। कृपया मुझे मत मारो। ऐसा लग रहा था कि पिछली यातनाओं ने उसके प्रतिरोध करने की इच्छा को तोड़ दिया था। विनती करने के अलावा उसने फिर कभी धमकी नहीं दी। उसका शरीर अवचेतन रूप से उसके श्राप की मार से बच गया था और तांग जियाई ने अपने दिमाग में ऐसा कार्यक्रम लिखा था। गोदाम से बाहर निकलकर दोनों ने हू चा को मिट्टी पर घसीटा, उसकी त्वचा को रेत पर रगड़ते हुए। उसके शरीर के गुजरने के बाद खट के निशान पीछे रह गए थे। जब तक वे उसकी पीली लैम्बोर्गिनी तक नहीं पहुंच गए, तांग जियाई और शियाओ यू ने उसे उठाने के लिए गाड़ी रोकी और ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया। हू चा उलझन में था, लेकिन उसने अपनी रिहाई की गुहार लगाना बंद नहीं किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान तांग जियाई और शियाओ यू ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपनी फैंसी कार के अंदर डरा हुआ था। उसे चिंता थी कि क्या वे उसकी बात सुन रहे थे या अभी भी उसे मारने की योजना बना रहे थे। तांग जियाई के हाथों में जाने के बाद उसके दिमाग से प्रतिरोध खत्म हो गया था। दोनों को युवावस्था से ही विशेष प्रशिक्षण दिया गया था और उनकी नज़रों के सामने केवल अवज्ञा कुछ भी नहीं थी। अगर उसके पास कोई था भी, तो उसे सहारा देने की ताकत के बिना वह बेकार समझा जाता था। उसे अपने साथियों को साथ न लाने का पछतावा था। उसे यह विश्वास था कि इस प्रांत और प्रांत में कोई भी उसके शक्तिशाली परिवार के सामने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हटट नॉवल बनाटाट। शियाओ यू ने उसे सीट बेल्ट बांध दिया, जिससे हू चा का सबसे बुरा अंदाजा और बढ़ गया। उनकी आंखें उसे एक मृत वस्तु की तरह देख रही थीं और डर बढ़ता जा रहा था। वह अपनी सारी ऊर्जा के साथ संघर्ष करता रहा, भले ही उसे पता था कि वह बेकार है, तथा गिरने से पहले उसने आखिरी तिनके को भी थाम लिया। क्लिक क्लिक, एक ध्वनि ने उसका ध्यान खींचा और उसकी नज़र तांग जियाई पर पड़ी जो गैस माचिस से खेल रही थी, उसे जला और बुझा रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर संघर्ष और भी उग्र हो गया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बात आ गई थी। कुतिया, ऐसा मत सोचो कि तुम इसके बाद बच सकती हो। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा परिवार मेरा बदला लेगा। तुम वेश्याओं का भी यही हश्र होगा। हा, एक औरत का दिमाग भविष्य के बारे में नहीं सोचता। संकीर्ण सोच वाली वेश्याएं। शायद उसे एहसास हो गया था कि वह बचकर भाग नहीं पाएगा, इसलिए वह निडर हो गया। जियाओ यू ने भावशून्य होकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी चीखें बुदबुदाहट में बदल गईं, जिससे दोनों क्षेत्र अलग हो गए। अफसोस, गैसोलीन नहीं है, जियाओ यू ने धीरे से कहा। कोई ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी ज़रूरी है वह हमेशा मौजूद है। सुधार ही कला है। तांग जियाई ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। एक ऐसे सैनिक के रूप में जो अक्सर जीवन और मृत्यु की दहलीज पार कर जाता था, तांग जियाई के कौशल दूसरों की कल्पना से कहीं ज्यादा थे। अगर लिंग किंग्यू यहाँ होती तो अपने विश्वासपात्रों की बातों पर उल्टी कर देती। कार में विस्फोट होना तांग जियाई के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह कमीना धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मर जाए। कुछ मिनटों के बाद उसने कुछ जलाया और आग की लपटें नीचे से फैलने लगीं, धीरे धीरे कार को पीछे से आगे की ओर ले जाने लगीं। दोनों ने खुद को वाहन से दूर कर लिया। हू चा अंदर सीट बेल्ट से बंधा हुआ था, उसके हाथ और पैर टेप से बंधे हुए थे और वह पीड़ा और क्रोध में कोस रहा था और संघर्ष कर रहा था।
जब तक उसकी हरकत शांत नहीं हो गई, वह बगल में लगे शीशे पर अपना सिर पटक रहा था। दूर से ही आग की लपटें उठ रही थीं। 5 मिनट की पूछताछ और अब 5 मिनट और बीत गए। उन्होंने इस आदमी के लिए पहले ही 45 मिनट बिता दिए थे। तांग जियाई और जियाओ यू ने दूर से शांति से ये सब होते देखा। जियाओ यू के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखी और उसकी आंखें कई बार तांग जियाई की ओर देख रही थीं। क्या मुझे पता है कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन क्या यह अच्छा है कि हमने कानून तोड़ा? जियो यू तर्कसंगत रूप से जानती थी, लेकिन उसका आंतरिक आत्मा ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, बिल्कुल नहीं। नियम तोड़ना दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं है। इन नियमों के कारण ही हम इंसान कहलाते हैं। हुच्चा के लिए, हम जानते थे कि हमने कभी गलत तरीके से प्रताड़ित नहीं किया। ये हमारे लिए और अन्य पीड़ितों के लिए ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिनके पास कोई अवसर नहीं है। तांग जियाई ने धीरे धीरे समझाया, क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। न्याय के बारे में क्या? कानून के जरिए न्याय या इसके जरिए न्याय, आप किसे पसंद करते हैं? इस सवाल ने जियाओ यू को हैरान कर दिया। वह जानती थी कि यहाँ कानून के जरिए न्याय करना असंभव है। संविधान के अनुसार सज़ा इस तरह के अपराधियों के लिए बहुत ज़्यादा दयापूर्ण होगी। किसी भी तरफ से कुछ भी गलत न सुनते हुए तांग जियाई ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं निर्दयी हूँ, लेकिन इस तरह के लोगों के खिलाफ बदला लेना ही एकमात्र कानून है। हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मैं भी नहीं, जियाओ यू ने कहा। उसने खुद से फुसफुसाया, रेवगे इन समांसकारियों के लिए एकमात्र कानून और न्याय बन जाता है। तांग जियाई ने अपने पैरों और हाथों को ढकने वाले सभी प्लास्टिक को निकाल लिया और उन्हें धातु के डिब्बे में फेंक दिया। जियाओ यू उसकी हरकत पर हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी गायब नहीं है, तांग जियाई ने अपना गैस माचिस जलाया और डिब्बे के अंदर के सभी पदार्थों को जला दिया, जिससे कंटेनर जलकर राख हो गया। सबूत नष्ट करना। आपके युग के विपरीत, आज की तकनीक कई तरीकों से किसी व्यक्ति का पता लगा सकती है। अब पैरों के निशान या कार के टायर के निशान प्रदर्शित किए जाते हैं। यही कारण है कि मैं आपको इस नर्म इलाके के बजाय डामर सड़क पर पार्क करने देता हूँ। मैं 100% निश्चित नहीं हो सकती, लेकिन जितना संभव हो सके उतना मिटाना चाहिए। तांग जियाई के स्पष्टीकरण ने जियाओ यू के संदेह को दूर कर दिया, जबकि इस आधुनिक तकनीक के बारे में उसका आश्चर्य और अधिक खोज करने की उसकी इच्छा बढ़ गई। कठोर फर्श पर अपने वाहन की ओर वापस बढ़ने के बाद तांग जियाई ने चालक की तरफ और शियाओ यू ने यात्री की तरफ कदम बढ़ाया। धप धप इंजन ने जोर लगाया और काली कैडिलैक ब्लैकविंग सड़क पर दौड़ी, पीछे काले धुएं का विशाल गुबार छोड़ती हुई। इस सुनसान जगह पर किसी को नहीं पता था कि टायर प्रांत को हिला देने वाली एक बड़ी घटना हुई है। तो आगे क्या है? जियाओ यू ने पूछा। अस्पताल से शुरू होकर हर कदम तांग जियाई के नेतृत्व में था। हुचा के कबूलनामे के अनुसार 2 स्थान हैं, नाइट क्लब और अंडर फाइटिंग क्लब। खुद को तैयार करो, आगे और भी लड़ाई है। तांग जियाई ने जियाओ यू का सामना किया, जिसने अपनी मुट्ठी से इशारा किया। दोनों को लड़ना पसंद था और अब समय आ गया था कि वे एक दूसरे के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करें तथा पीछे राख को राख, धूल को धूल में बदल दें। हवा की झनकार से सड़क के किनारे और कार के रास्ते के सभी पेड़ हिलने लगे, मानो कई शोकग्रस्त आत्माएं उन्हें उनके कर्मों के लिए धन्यवाद दे रही हों और उन्हें विदा कर रही हों। जियाओ यू ने पीछे देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
और अपना सिर हिलाया। शायद उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें। लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें। मुफ्त लाइट नॉवेल